अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आज असाइनमेंट नंबर 3 आई है हमारी TPTG 620 की, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 दिसंबर। ठीक है, लेकिन ये जो पिछली बार यानी कि पिछली से पिछली बार जो असाइनमेंट्स आती थी उसमें ये असाइनमेंट नंबर 6 होती थी। लेकिन इस बार आई थिंक सो कि दिसंबर की छुट्टियों की वजह से उन्होंने ना ये जो स्टाइन एंड स्टैम्प वाली हैं वो पहले ही करवा रहे हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स, ताकि बच्चों को बाद में परेशानी ना हो साइन एंड स्टैम्प के लिए। तो इसका भी प्रोसेस ना सेम जो है वो सेकंड असाइनमेंट की तरह ही है। इसमें आपने क्या करना है, जो लास्ट पेज होगा उसका आपने प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो जो प्रिंट आउट लेना है वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा अलग से, ताकि आप लोग उसका प्रिंट आउट ले लें। इसमें क्या करना है, जस्ट परफॉर्म्ड पे टिक कर देना है। यहाँ पे स्कूल की स्टैम्प हो जाएगी, यहाँ पे कोऑपरेटिंग टीचर के साइन हो जाएंगे जिसके सेकंड असाइनमेंट में करवाए थे, और इधर डेट मेंशन कर देंगे। अब बात है कि यहाँ पे डेट कौन सी लिखनी है, तो जोन सी मर्जी लिखें भाई, इसका कोई इशू नहीं है। इसमें उन्होंने नहीं कहा कि आपने 5 दिन करनी है, 4 दिन करनी है, कुछ भी नहीं है इसमें। जस्ट उन्होंने कहा जी साइन स्टैम्प एंड डेट लिखी। ठीक है, इस लास्ट पेज का जो आपने प्रिंट आउट लेना है लास्ट पेज का। ठीक है, और इस पे आपने साइन स्टैम्प और परफॉर्म्ड को टिक कर देना है, और इसका कोई काम नहीं है लास्ट पेज का। अब चलते हैं हम असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में वो लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जी फाइंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एंड फिल दिस थेम अकॉर्डिंगली। सबसे पहले क्या जी, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम लेआउट, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी, ये सारे के सारे इस असाइनमेंट का काम होगा। अब चलते हैं जी असाइनमेंट के ऊपर। ठीक है, असाइनमेंट में वीक 2 में ऑब्जर्वेशन ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर है, यानी कि हमने क्या करना है जी, ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास है टीचर कोऑपरेटिंग टीचर है उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसने कहा जी एक्टिविटी 1, ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लासरूम, यानी कि हम स्कूल यानी कि वीक 2 है उसमें जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स वगैरह होंगे, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना है कि क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, डेस्क कितने हैं, एवरीथिंग एस। तो उन्होंने कहा जी the purpose of this activity is to gather information on how a teacher uses the space in the classroom and ensure that all the students are engaged। यानी कि जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स के दरमियान कितना फासला रखता है, ठीक है, और उनको किस तरह इंगेज करता है उसमें स्टडी में। और उन्होंने कहा जी टास्क, जो हमारा टास्क है इस असाइनमेंट का, स्केच द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, हमने एक मैप बनाना है, उसको ड्रा करना है जी क्लासरूम को, जिसमें ब्लैक बोर्ड भी पता हो कहाँ पे है, स्टूडेंट डेस्क भी नज़र आए, चेयर्स भी आए, टीचर्स डेस्क भी आए, और डोर भी नज़र आए। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, आपने स्केच कर लेना है जी अपने क्लासरूम को। चले मैं इसको ना थोड़ा शार्ट कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, आई थिंक अभी नज़र आ जाएगा आपको सही से। अब देखिए ये जो मैंने बनाया है, मैंने इसमें क्या किया, 2 रोज़ बना दिए हैं, यानी कि मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने ये गूगल से ही उठाया है। लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए आपने क्या करना है जी, इसी तरह डेस्क की अरेंजमेंट्स वगैरह बना देनी है। यहाँ पे टीचर टेबल बना देना है। ठीक है, यहाँ पे टीचर का डेस्क होगा या टेबल होगा, यहाँ पे आपने वाइट बोर्ड वगैरह बना देना है, और इस तरह आपने स्केच बना के अपलोड कर देना है, और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है जी रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, जो आपने ऑब्जर्व किया है ऑफ क्लासरूम लेआउट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने जब अपने कोऑपरेटिंग टीचर को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे उसके हमने आंसर देने हैं। उन्होंने कहा जी हाउ दिस सिटिंग प्लान वाज हेल्पफुल इन इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट्स इन लेसन। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी जो उनकी अपना है बच्चों के बैठने का जो उनका अंदाज है, जिस तरह भी बैठे हैं, तो वो किस तरह लेसन में इन्वॉल्व होते हैं, क्या जो सीटिंग प्लान है वो हेल्प करता है इंगेज करने के लिए स्टूडेंट्स को। तो मैंने अपना लिख दिया वैसे ही, अ स्ट्रेटेजिक सीटिंग प्लान कैन इनकरेज स्टूडेंट इंटरेक्शन, प्लेसिंग स्टूडेंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, प्रमोट डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन, अलाउइंग देम टू शेयर आइडियाज एंड लर्न फ्रॉम वन एंड अदर। ठीक है, कि मैंने ये कहा है जी कि जब बच्चे अपने पास बैठेंगे तो एक दूसरे से वो डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से वो लर्निंग को प्रमोट करेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट वगैरह जी, डिड द सिटिंग प्लान फैसिलिटेट ग्रुप वर्क ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी। यस, सिटिंग प्लान फैसिलिटेट ग्रुप वर्क बिकॉज द डेस्क आर रीअरेंज अकॉर्डिंग टू द अकोमोडेशन ऑफ द ग्रुप साइज। कि हम जो है हमारे पास जो बैठने के डेस्क हैं उसको रीअरेंज भी कर सकते हैं हमारे अकोमोडेशन के, अगर उनका ग्रुप बनाना है। देखिए ना, वैसे एक डेस्क पे 2 या 3 स्टूडेंट्स बैठते हैं, अगर
हमने ग्रुप बनाना है तो डेस्क को भी ज़ाहिर सी बात है हमारे पास वो जो है क्लोज करना पड़ेगा, तो हमने कहा जी उसे रीअरेंज भी कर सकते हैं ताकि वो क्या है आपस में ई लर्निंग को सीख सकें। दिस अरेंजमेंट एडवांटेज व्हेन स्टूडेंट्स विल वर्क इन ग्रुप ऑफ पेयर्स और विद देयर क्लासमेट फॉर अ लार्ज पोर्शन ऑफ क्लास टाइम। मोर जनरली द सिटिंग प्लान प्रमोट्स ग्रुप स्टडी बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक ग्रुप स्टडी। ठीक है, ये मैंने अपने पास से लिखा है, आप अपने पास से जो मर्जी यहाँ पे लिखें, लेकिन होना इसी के रिलेटेड ही चाहिए कि सिटिंग प्लान जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है हमारे पास लर्निंग को। ठीक है, ग्रुप वर्क जो है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू मेक इन द क्लासरूम सिटिंग प्लान। अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी आप क्या चाहते हैं जी उनके अंदर जो सिटिंग प्लान है उसमें क्या चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा जी ईच क्लासरूम इन द स्कूल इज़ डिफरेंट। ज़ाहिर सी बात है हर क्लासरूम में वो जो स्टाइल है डिफरेंट है। आई वुड लाइक टू चेंज द पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट टाइम टू टाइम, यानी कि पोजीशंस वही रहेंगी डेस्क की, लेकिन मैं बच्चों की पोजीशन आगे पीछे करता रहूँगा। किस वजह से? ताकि वो लर्निंग में इंगेज होते रहें। ठीक है, ये मैंने अपने पास लिखा है, आप चाहे जो यहाँ पे मर्जी लिखें जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद है जी एक्टिविटी 2 ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लासरूम। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे रिव्यू ऑफ लेसन प्लान इफ़ अवेलेबल। जाहिर सी बात है लेसन प्लान तो अवेलेबल होगा ही होगा और इसे यस करना ही करना है। इफ़ अवेलेबल को छोड़ दें, आपने अवेल करना ही करना है। यहाँ पे कोऑपरेटिंग टीचर का नाम है जो भी लिख देने, मैं लिख देता हूँ सपोज दैट हफीज़ ही लिख देता हूँ अपना नेम ही, यहाँ पे उनका नेम आ जाएगा। क्लास कौन थी मैं लिख देता हूँ जी सपोज दैट 8। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा था मैं लिख देता हूँ जी कंप्यूटर। टॉपिक कौन सा था मैं लिख देता हूँ जी इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट वट एवर जो आप उस दिन स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने 8 क्लास की साइंस रखी है तो साइंस यहाँ पे लिख दें। अगर आपने 8 क्लास का यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है तो कंप्यूटर लिख दें। जो भी है आपने 9th का लिखना है 9th लिखें, 10th का लिखना है 10th लिखें, लेकिन लिखने वही हैं जो आपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए। मैंने वैसे ही 8 लिख दिया जनरली। ठीक है, इफ सब टॉपिक रहने दें, अगर होगा तो लिख देंगे, अदरवाइज रहने दें। उसके बाद है जी गिव योर कमेंट्स ऑन द लेसन प्लान। ये कौन कह रहा है जी? ये हमारे जो है ना अपना कोऑपरेटिंग टीचर है, ये वो फिल कर रहा है फॉर्म। कह रहा है जी द लेसन प्लान हैज़ ऑल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द मॉडल। ये जितने भी ऑप्शन है ना सारे आपने यस कर देने, किसी पे भी नो करने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट्स इफ़ एनी, अगर लिखना है तो लिखें, अदरवाइज छोड़ दें। आई लर्न डिफरेंट मेथड फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम द लेसन प्लान। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स उसमें थे लेसन प्लान में जी, बिल्कुल थे। ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन इन अ क्लियर फॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ट्राइंग वेल यहाँ पे लिख देते हैं ऑलमोस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं जी। उन्होंने ब्लूम्स टेक्सोनोमी को फॉलो किया है, ट्राइंग वेल किया है। ठीक है, कुछ भी लिख दें यहाँ पे। उसके बाद नीचे यहाँ पे यस कर देना है और यहाँ पे सारे को टिक कर देना है कि हमने सबको यूज़ किया है, एवीएट्स भी यूज़ किए हैं। ठीक है, ग्रुप वर्क भी करवाया है, उसके बाद वर्कशीट भी थी स्टूडेंट्स के बाद एटसेट्रा जो भी आपने लिख देना, फॉलो इसे करना है सारे। यहाँ पे यस, यहाँ पे टिक, और यहाँ पे अगर कमेंट लिखना है तो लिखें, अदरवाइज छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा जी इफ़ लेसन प्लान इज़ नॉट अवेलेबल। अरे भाई हमारे पास तो अवेलेबल है, हमने ऊपर कहा नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम क्यों या इसका पंगा लें। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे लेसन प्लान्स आर अवेलेबल, और कुछ भी नहीं करना। आगे है जी रिफ्लेक्ट हाउ सक्सेसफुल टीचर हैज़ डिलीवर्ड द लेसन। डिड टीचर check the prior knowledge of the student about topic? You can see yes, teacher use various strategies to assess the prior knowledge of the student before deliver into a new topic. Some of these are concept। उनमें से कौन कौन से सामने लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट मैपिंग भी यूज़ कर सकता है, क्लास डिस्कशन भी कर सकता है, क्यूज़ के तौर पे भी कर सकता है, पोर्टफोलियो भी हो सकता है, टेस्ट भी लेके वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, या आपने सेम एज इट इज़ इस तरह भी लिख सकते हैं, या अपनी मदद आपके तहत भी कुछ लिख सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी जी, आप इनपुट एंड आउटपुट है, यानी कि जब अभी मैंने अपना टॉपिक लिखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। आई एंटर इन द क्लासरूम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट द आई क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स के कौन कौन बच्चा इनपुट एंड आउटपुट को जानता है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद है डिड द टीचर रिस्पॉन्ड टू द स्टूडेंट्स क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेसन। बिल्कुल यस, टीचर रिस्पॉन्ड टू द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। और उन्होंने कहा जी वर द क्वेश्चन रिलीवेंट टू द टॉपिक। यस, रिलीवेंट टू द टॉपिक एंड सम ऑफ क्वेश्चंस आर रिलीवेंट एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट रिलीवेंट बट द टीचर रिस्पॉन्ड टू द ईच क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते एंड रहने देते हैं यहाँ पे। पहले का जवाब क्या है, यस टीचर रिस्पॉन्ड टू द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। दूसरा सम ऑफ क्वेश्चंस आर रिलीवेंट एंड सम आर नॉट रिलीवेंट बट टीचर रिस्पॉन्ड टू ईच क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी व्हाट स्ट्रेटजीज टीचर मेंशन्ड इन लेसन प्लान टू मोटिवेट स्टूडेंट्स।
ठीक है। हम देख रहे हैं कनेक्शन टू स्टूडेंट्स लाइफ्स, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उनको हम क्या स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ वो कंपेयर करेंगे, लाइक कि आपके घर में कंप्यूटर है नहीं है, उसका कीबोर्ड आपने देखा है, इस तरह ये स्ट्रेटजीज हो गई। ग्रुप प्रोजेक्ट एंड डिस्कशन, उनका ग्रुप बना के रिवार्ड सिस्टम, यानी कि उनमें जब हम मोटिवेट करते हैं तो हम इनाम रख देते हैं जी, अगर कल टेस्ट लूँगी या लूँगा तो जिसके अच्छे नंबर मार्क्स आए उसे चॉकलेट दूंगा या 10 रुपये दूंगा, इस तरह से जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद सेटिंग क्लियर गोल्स, प्रोवाइडिंग ऑप्शन, ये आपने उठा के लिख देने और 4-5 ऑप्शन जितने भी होंगे। उसके बाद है विच एस्पेक्ट ऑफ दिस लेसन प्लान नीड्स टू बी रिवाइज एंड अगेन एंड वाई। उन्होंने पूछा है जी जो टीचर ने लेसन प्लान पढ़ाया है आज इनपुट एंड आउटपुट का, सपोज दैट, तो उसमें किस चीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है और क्यों है। तो हम भाई क्यों इस पंगे में पड़े, हम कहेंगे जी ऑल एस्पेक्ट्स आर डिलीवर्ड राइट, जितने भी एस्पेक्ट्स थे बिल्कुल ठीक थे। एंड टीचर आल्सो रिवाइव द लेसन प्लान इन द लास्ट एंड आल्सो गेव द स्टूडेंट टाइम टू क्वेश्चन अबाउट द लेसन प्लान। बस इतना सा लिख देंगे जी, उन्होंने बिल्कुल ठीक डिलीवर किया है। उसके बाद उन्होंने लास्ट पे लेसन प्लान को रिवाइव भी कराया है। उसके बाद उन्होंने उनको क्वेश्चन करने का भी टाइम दिया, अगर आपको समझ नहीं आए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एटसेट्रा, कुछ भी लिख दें यहाँ पे, आप अपने मर्जी के तहत भी यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है हाउ द टीचर प्रिपेयर्ड द ब्लैक बोर्ड। ज़ाहिर सी बात है अब तो हमारे पास डिजिटल दौर है, ज़्यादातर तो स्कूल्स वगैरह में तो हमारे पास वो एवीएड्स इस्तेमाल हो रही हैं, लाइक प्रेजेंटेशन, तो हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड की जगह पे वाइट बोर्ड कर देंगे। ठीक है, राइटिंग डेट, टॉपिक नेम एंड क्लास इज द ब्लैक बोर्ड वर्क क्लियर नीट एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा पैरा उठा के लिखा है, आपने इससे ही कॉपी कर लेना है और ये फॉर्मेट आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, दिस देयर इज अ वाइट बोर्ड इन द क्लासरूम, क्योंकि ब्लैक बोर्ड का तो रिवाज भी नहीं है। टीचर राइट लार्ज सो दैट स्टूडेंट्स सिटिंग इन द लास्ट सी प्रॉपरली, इस तरह की मैंने कोई वर्डिंग बना के लिख दी है, आप इसे कॉपी कर लें, अपने वर्ड्स में लिख दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद है हाउ डिड द टीचर प्रिपेयर स्टूडेंट्स होमवर्क टास्क। टीचर गेव सम एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स एज ए होमवर्क। वाज द होमवर्क रिलेवेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक। जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड ही होगा, हम लिख देंगे एंड द होमवर्क एज रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक ऑफ द टुडे लेसन प्लान, बस इतना लिख देंगे। उसके बाद है ऑब्जर्व द नोटबुक ऑफ एनी स्टूडेंट टू सी इफ दोज आर प्रॉपरली चेक्ड और नॉट चेक। तो हम लिखेंगे जी आई ऑब्जर्व नोटबुक ऑफ द स्टूडेंट एंड सी दैट नोटबुक आर चेक प्रॉपरली एंड मिस्टेक्स आर मेंशन इन द होमवर्क। और भी कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इतना लिख दें तब भी ठीक है। उसके बाद है हाउ वाज द टीचर मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन द क्लास, यानी कि जो टीचर था वो किस तरह स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को देख रहा था, वर्बल तरीके से नॉन वर्बल से। ये मैंने दोनों तरीके ही यहाँ पे लिख दिए हैं, आपने दोनों नहीं लिखने, आपने एक ही तरीका यहाँ पे उठा के लिख देना है कि जी वो वर्बल रिस्पॉन्स यूज़ कर रहे थे, आस्क बच्चों से आस्क क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, उनको डायलॉग इंकरेजिंग डायलॉग है। नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज को वो उनकी देख रहे थे, किस तरह वो फिजिकली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दो दिए हैं मैंने, लेकिन आपने दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिख देने। ये दोनों ही मैंने आपको जो है ना फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें से जो आपका दिल करे वो आप लिख लीजिए। उसके बाद रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव लर्नड आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस एक्टिविटी। ठीक है, ये मैंने अपने लिए लिखा है, ऑब्जर्व थॉरोली द टीचर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट टीचर यूज डिफरेंट मेथड टू इंगेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग। ठीक है, ये भी मैंने पहले लिखा है। उसको ड्यूरिंग लेक्चर हाउ टू पार्टिसिपेट द स्टूडेंट मोर एंड मोर इन लर्निंग, ये थोड़ा सा मैंने लिख दिया है 2 लाइन्स, आप इससे ज़्यादा 4 लाइन लिखे, 5 लाइन लिखे, अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है। उसके बाद है रिक्रिएट लेसन प्लान, जो मेन चीज़ है। अभी तक हमने जो लेसन प्लान है वो नहीं बनाया, ठीक है, ना ही किसी ने अभी तक कोशिश की है बनाने की। तो मैं आपको ना एक साइंस का जो फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा 8th क्लास की साइंस का। तो आपने क्या करना है जी, इसको देखते हुए अपने हिसाब से जो आप टॉपिक चूज़ करेंगे, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो आपने इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए अपना जो लेसन प्लान बना लेना है। ठीक है, ये फॉर्मेट मैं आपको लेसन प्लान का दे दूंगा। हमने क्या करना है, रिक्रिएट लेसन प्लान है जो टीचर ने पढ़ाया था इनपुट आउटपुट, उसको हम अपनी यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे। ये सारे का सारा मैंने साइंस का यहाँ पे ऐड किया है, आपको ये सारे का सारा मिल जाएगा। ठीक है, आपने इसमें जस्ट अपने यहाँ पे अगर मैथ लिखेंगे क्लास 8 की या क्लास 9 अपनी वो लिख दें, पंजाब टेक्स्ट बुक है या सिंध है या जो भी है। ठीक है, टॉपिक है मेरा था कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी अपना इनपुट एंड आउटपुट लिख दूंगा। अगर मेरा साइंस है मैं कुछ भी जो टॉपिक मैंने लेना वो यहाँ पे लिख दूंगा। और इंश्योर ये करना है कि जो टॉपिक मैं यहाँ पे लिखूंगा वो टॉपिक जो नेक्स्ट लेसन प्लान आने हैं नेक्स्ट असाइनमेंट्स में, उनमें ये टॉपिक होना ज़रूरी है जो मैंने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मैंने सिर्फ ग्रेड 8 इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास लेसन प्लान अवेलेबल था, मैंने कर दिया है। ठीक है, आप 9th क्लास भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, 10th भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक
ऑब्जेक्टिव एविएट्स, रिसोर्सेज, ये सारे के सारे आपने देख लेना है और अपने हिसाब से इसे सेट कर लेना है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद है जी ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी ग्रुप वर्क, टीचर इंस्ट्रक्शन स्किल्स, ये सारे का सारा कुछ भी नहीं है। इस टेबल को देखते ही यहाँ पे सब में क्लियर लिख देना और कमेंट कोई भी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर देना है तो दे लें, अदरवाइज रहने दें, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन है, उन्हें कहा जी इन केस ऑफ ग्रुप वर्क हाउ टीचर डिसाइडेड स्टूडेंट्स फॉर ग्रुपिंग एंड आल्सो मेंशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी वर असाइन टू ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। अगर तो टीचर ने ग्रुप वर्क करवाया है, ठीक है, तो टीचर ने कितने ग्रुप्स बनाए हैं और उन्हें क्या क्या असाइन किया है वो सारे का सारा हमने यहाँ पे लिख देना है जी। वो यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है, एक ग्रुप्स को फलां क्वेश्चन दिया, दूसरे को फलां दिया, तीसरे को फलां दिया, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बना के आपने ये खुद ही लिख लेना, मुझे उम्मीद है कि आप लिख लेंगे। उसके बाद है हाउ आर स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप वर्क, हाउ टीचर इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ईच स्टूडेंट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लिख देंगे जो टीचर था वो बच्चों को पार्टिसिपेट करवाने के लिए बार बार उन्हें कह रहा था कि जी देखते हैं ये ग्रुप बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, ये फलां ग्रुप आगे जा रहा है, अभी तक आप पीछे हैं, या वो ग्रुप आगे जा रहा है आप पीछे हैं, इस तरह से ना कोई भी यहाँ पे वर्डिंग में अपने लिख के तो इसे फिलअप कर लेंगे। वर ऑल स्टूडेंट्स फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीटिंग द एक्टिविटी, यस ऑल स्टूडेंट्स आपने कहना है जी। कुछ अगर तो आपने 6 ग्रुप बनाए हैं, आप कहते हैं जी 6 के 6 नहीं वो आंसर किया और पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रुप आप कहते हैं जी 6 थे तो उनमें से 2 ने आंसर किया, ग्रुप्स ने 4 ने नहीं किया, इस तरह समथिंग एल्स कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद है रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव लर्नड आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस एक्टिविटी ग्रुप वर्क, ग्रुप वर्क इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये मैंने ग्रुप वर्क के बारे में ना थोड़ा सा लिखा है एक पैरा, तो आपने ये लिखना है तो ये लिख देना, अदरवाइज जो भी आपने लिखना होगा वो लिख दीजिएगा, कोई इशू इसमें नहीं है, ठीक है। गूगल से भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पैरा लिखा है, आप इंटरनेट से भी उठा के लिख सकते हैं कुछ भी, यानी कि आप इंटरनेट से उठाएं जी व्हाट हाउ डज ग्रुप वर्क इनकरेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, इस तरह से, ठीक है। तो आपने पैरा को उठा के लिख देना है। और लास्ट पेज का मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुका हूँ क्या करना है क्या नहीं, तो जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ हमने करना क्या है, किस तरह करना है। आपको ये फॉर्मेट इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहला काम जो है वो हमने क्या करना है जी, क्लासरूम का मैप बनाना है, और मैप बना के इस पेज के नीचे हमने वो यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। अब ना अच्छा मैं आपको याद आ गया, कुछ स्टूडेंट्स को ये इंसर्ट नहीं करना था, किस तरह करना है उसका मैं तरीका बता देता हूँ। सपोज डैट ये पेज है हमारा, फर्स्ट पेज के ऊपर मैं यहाँ पे देख कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद ये देखें पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक किया, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने जिस भी लोकेशन पे वो पिक्चर रखी होगी वहाँ से वो पिक्चर उठा के यहाँ पे लगा देनी है। सपोज डैट मैं यहाँ पे ये पिक्चर लगा देता हूँ, ठीक है, ये कोई पिक्चर आ गई है, मुझे नहीं पता कौन सी है, तो ऐसे वो पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर लगानी है, उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देने हैं, ये आपको फॉर्मेट मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब ये फॉर्मेट्स में से देख के लिखना है, ये लिखना है तो ये लिख लीजिएगा, अगर आपने ये चेंज करना है तो ये चेंज कर लीजिएगा, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये थोड़ा सा मैं ना इसे कर देता हूँ हाईलाइट, ताकि आपको पता हो क्या चीज़ चेंज करनी है और क्या नहीं करनी, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट। उसके बाद एक्टिविटी 2 है, यहाँ पे आपने कोऑपरेटिंग टीचर का नेम, कौन सी क्लास, सब्जेक्ट कौन सा था जो जिसका आपने लेसन प्लान बनाया या जिसको आपने ऑब्जर्व किया, टॉपिक का नेम, यहाँ पे सारी चीज़ें यस कर देनी है। करने के बाद लेसन प्लान अवेलेबल कर देना है, बस इतना काम ही है इसका, ठीक है। उसके बाद इसे आपने करना है जी चेंज, जो जो चीज़ें चेंज करनी है उसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि लिए आपके लिए आसानी हो। ये ठीक है, ये क्वेश्चंस के आपने आंसर करते रहना है, और आई थिंक सो कि ये भी दूसरी असाइनमेंट की तरह इतनी मुश्किल असाइनमेंट नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। वही हैं सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर करने हैं, और तो इसमें कुछ नई चीज़ तो है नहीं, ठीक है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो इतनी, हाँ। और ये वर्बल और नॉन वर्बल में ये आपने दोनों नहीं लिखने, इन दोनों में से कोई एक लिखना है, मैं अगेन कह रहा हूँ इन दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है। और ये लेसन प्लान है, लेसन प्लान मैंने आपको बता दिया है कि आपने जो सब्जेक्ट यूज़ करना है, 8 का करना है, 9th का, वहाँ पे उसका नेम आ जाएगा, क्लास आ जाएगी, कौन सी बुक है, ठीक है, उसका टॉपिक कौन सा है वो लिख देंगे, ड्यूरेशन है जो आपका पीरियड का ड्यूरेशन होता है वो लिख देना है,
उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो जनरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री है, मैथ है तो मैथ लिख दें, वाइल ट्रेनिंग द एक्साइटमेंट इन केमिस्ट्री टू डेवलप पॉजिटिव साइंटिफिक एटीट्यूड एंड अप्रिशिएट। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव्स आपने लिख देने हैं वो आपको गूगल से ही मिल जाएंगे इजीली। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो उस दिन में, ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो उस दिन हमने बच्चों को पढ़ाने हैं, और वो क्या होंगे जी, लाइक जैसे मैंने एसिड्स और बेस है तो मैंने आज पढ़ाना है बच्चों को डिफाइन एसिड्स की डेफिनेशन पढ़ानी है, एसिड्स कौन कौन से होते हैं, केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या होती है, ठीक है, इस तरह से कोई जो भी चीज़ आपने उस दिन पढ़ानी है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो यहाँ पे उठा के लिख देने हैं। एवीएड्स कौन सी यूज़ किया ये आपने सेम रखना है, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज, आई विल यूज़ ए फैसिलिटेट टीचिंग, ये सारे के सारा आपने बिल्कुल ठीक रखना है। यहाँ पे जो है ना फॉर एक्सप्लेन दी, यहाँ पे आपने अपने टॉपिक का नेम लिख देना है, ठीक है, इसी में अंडरलाइन ताकि आपको समझ आ जाए। पंजाब टेक्स्ट बुक इन यूज लर्निंग मटेरियल डिफरेंट वे अल्कलीज बेस्ड, और इसे भी आपने चेंज कर लेना है अपने टॉपिक के साथ ताकि आपको इजीली ये समझ आ जाए। प्रोसीजर है इसमें आपने देख लेना है जी, आइए इंटर द क्लासरूम है से अस्सलाम वालेकुम, बट जो भी होगा आपने अपने हिसाब के अपने टॉपिक के हिसाब से जहाँ जहाँ टॉपिक का नेम आएगा, मेरे वाले टॉपिक का नेम आएगा वहाँ पे आपने अपने टॉपिक का नेम लिख देना है, ठीक है। फॉर्मेटिव चेक है, उसके बाद ये सारे के सारा आपने देख लेना, और उम्मीद है कि आप लोग इजीली कर लेंगे। और ये पिक्चर से परेशान ना होइएगा, अगर ये पिक्चर्स नहीं लगानी तो ना लगाइएगा, मैं हटा देता हूँ, क्योंकि बच्चे इससे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ये पिक्चर्स लगी हैं, पिक्चर्स कहाँ से लगाएं, ये कहाँ से करें, वो कहाँ से करें, तो टेंशन वाली बात नहीं, मैंने पिक्चर्स को रिमूव कर दिया है। पिक्चर तो जस्ट वैसे ही ना खूबसूरती के लिए लगाई जाती हैं कि चलें जी वो सुपरवाइज़र देखे तो उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाए, तो ज़रूरत नहीं है पिक्चर्स लगाने की, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं आपको ये फॉर्मेट इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा, आप इसे देख लीजिएगा, और जहाँ से फिर ना समझ आए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और इंशाल्लाह मुझसे जितना हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको जो मसला आएगा ना वो इसमें आएगा लेसन प्लान में, क्योंकि अभी तक हमने लेसन प्लान नहीं बनाया, लेसन प्लान नेक्स्ट असाइनमेंट्स में आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया है लेसन प्लान का, जहाँ जहाँ पे वो मेरा जो लेसन प्लान का नेम आएगा, सपोज एसिड्स अल्कलीज बेस, वहाँ वहाँ पे आपने अपने टॉपिक का नेम लिख देना है, ठीक है। बाकी आप इतने समझदार तो हैं, कहाँ कहाँ पे चेंजिंग करनी है वो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, और लाजमी इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, इतने स्टूडेंट्स आवाज़ करते हैं और सब्सक्राइब कोई भी नहीं करता, ठीक है। तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।